शैतानी दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक हीरो का बोलबाला था, गोविंदा, जिसने हीरो सीरीज की लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी और बन गए बॉलीवुड के हीरो नंबर 1। उस समय पर बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार का भी बॉलीवुड में दबदबा था। मगर 90s के दशक में अगर कोई था जो इन तीनों खान्स को टक्कर दे सकता था तो वो था गोविंदा। इस दौर में गोविंदा का किसी फिल्म में होना ही फिल्म सुपरहिट होने की गारंटी माना जाता था। उस समय कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जो डांस, कॉमेडी और एक्शन इन तीनों में ही गोविंदा की तरह निपुण हो। कुत्ता जब पागल हो जाए ना तो उसे जान से मार डालना ही अच्छा होता है। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू। ये सभी क्वालिटी तो जैसे गोविंदा को विरासत में मिली थी। कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंदा को अपनी फिल्म में लेने के लिए गोविंदा के घर के चक्कर लगाते थे। मगर आज वो समय है कि गोविंदा एक एक फिल्म करने के लिए तरस रहे हैं। जिस रफ्तार से गोविंदा ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, उसी रफ्तार से गोविंदा जमीन पर भी आ गिरे। सुपर हिट फिल्में देने वाला ये हीरो अचानक जीरो कैसे बन गया? आखिर क्या हुआ था गोविंदा के साथ जिससे रातों रात गोविंदा का स्टारडम ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया? आज हम गोविंदा की कुछ ऐसी गलतियां आपको बताएंगे जो एक एक्टर को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, जो कि गोविंदा ने की। गोविंदा की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कृष्णा चिल्ला मत। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। गोविंदा ने 21 दिसंबर 1963 में मुंबई के विरार में एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। जब गोविंदा का जन्म हुआ उस वक्त गोविंदा के पिता अरुण आहूजा की माली हालत बेहद खराब थी। दरअसल गोविंदा के पिता भी फिल्मों से ही जुड़े थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें अपना सारा पैसा लगा दिया था। वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और अरुण आहूजा पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। गोविंदा के जन्म से पहले वो एक बंगले में रहा करते थे, लेकिन बर्बाद होने के बाद उन्हें मुंबई की एक चौल में रहना पड़ा जहां गोविंदा का जन्म हुआ। इस सदमे को गोविंदा के पिता झेल नहीं पाए और बेहद बीमार रहने लगे। 6 भाई बहनों में गोविंदा सबसे छोटे थे। इन सभी बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पूरी तरह मां पर आ गई। दिन बेहद गरीबी में बीत रहे थे। बारिश के दिनों में वो कभी छाता भी नहीं खरीदते थे। उनका कहना था कि बारिश तो सिर्फ 4 महीने तक ही होगी, इसलिए छाते पर क्यों पैसा खर्च करें। इसलिए जहाँ भी जाते बारिश में भीगते हुए जाते। गोविंदा जब छोटे थे तो राशन की दुकान वाला भी गोविंदा को राशन देने से पहले घंटों खड़ा रखता था, क्योंकि वो बनिया जानता था कि ये राशन उधार में लेगा। इन सबसे परेशान होकर गोविंदा ने एक बार राशन की दुकान पर जाने से मना कर दिया और गोविंदा की माँ और गोविंदा फूट फूट कर रोने लगे। इसी तरह तंगी में दिन बीत रहे थे। गोविंदा भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहते। पढ़ाई पूरी करने के बाद गोविंदा नौकरी के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाने लगे। एक बार गोविंदा ताज होटल में वेटर की नौकरी के लिए गए, मगर अंग्रेजी ना आने की वजह से गोविंदा को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह गोविंदा हर जगह से रिजेक्ट होते गए। फिर एक दिन गोविंदा ने एक हॉलीवुड फिल्म सैटरडे नाइट फीवर देखी। ये पूरी फिल्म डिस्को डांस पर बेस्ड है। गोविंदा पर भी डांस का जुनून सवार हो गया। इसके बाद गोविंदा भी घर पर डांस की प्रैक्टिस करने लगे। तब तक गोविंदा का फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन गोविंदा की किस्मत गोविंदा को धीरे धीरे फिल्मों की तरफ खींच रही थी। गोविंदा के पिता ने भी गोविंदा को एक्टिंग के कई सारे टिप्स दिए और फिल्मों के बारे में कई जरूरी जानकारी दी। गोविंदा ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए फिल्मों में जाना ही ठीक समझा। गोविंदा ने फिल्मों में जाने का फैसला किया और फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। गोविंदा दिखने में अच्छे थे, इसलिए गोविंदा को जल्दी ही एक एड मिल गई। इसी एड से गोविंदा पर कुछ डायरेक्टरों की नजर पड़ी और गोविंदा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल के लिए ऑफर आने लगे। गोविंदा को पहली फिल्म मिली जिसका नाम इल्जाम था। ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा का बेहद छोटा रोल था। ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद गोविंदा की तन बदन फिल्म आई और ये फिल्म ठीक ठाक चली। इसके बाद गोविंदा की हत्या और 2 कैदी फिल्म आई। ये फिल्में भी हिट रही, मगर गोविंदा इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि गोविंदा को अभी तक वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो एक एक्टर अपनी जिंदगी में चाहता है। गोविंदा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे। फिर गोविंदा ने टीवी में भी कैरियर बनाने का सोचा। उन दिनों बी.आर. चोपड़ा महाभारत बना रहे थे। तभी गोविंदा भी अभिमन्यु के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन तभी गोविंदा ने अपना फैसला फिर से बदल दिया और फिल्मों में ही फोकस करने लगे। इसके बाद गोविंदा ने स्वर्ग और हम फिल्म में काम किया।
ये दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही, मगर इन दोनों ही फिल्मों में गोविंदा साइड रोल में थे। गोविंदा को असली पहचान फिल्म शोला और शबनम से मिली, जो सुपर हिट साबित हुई, जिसने गोविंदा को फिल्मी दुनिया में एक पक्की पहचान दी। आज तेरी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है मुन्ना। चल नाच के दिखा। नाच मुन्ना, नाच। यही फिल्म गोविंदा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी फिल्म से गोविंदा रातों रात स्टार बन गए और इसके बाद गोविंदा की जितनी भी फिल्में आई, जैसे आंखें, राजा बाबू और कूली नंबर 1, ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिल्म राजा बाबू में गोविंदा के किरदार को लोग आज तक नहीं भूले। इसमें शक्ति कपूर और कादर खान भी गोविंदा के साथ थे। ये पूरी फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और इसी फिल्म के बाद से गोविंदा ने कॉमेडी फिल्मों की लाइन लगा दी। साल 1991 से लेकर साल 2000 तक गोविंदा ने कादर खान और शक्ति कपूर के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। इन्हीं 10 सालों में गोविंदा ने हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी और हद कर दिया आपने जैसी लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। ये 10 साल गोविंदा की जिंदगी के ऐसे साल थे जिस वक्त गोविंदा के सामने सभी हीरो फीके पड़ जाते थे। हालांकि और भी कई एक्टर थे जो बेहतरीन फिल्में बना रहे थे, लेकिन उस वक्त पब्लिक को फिल्मों में कॉमेडी, डांस और बेहतर एक्शन चाहिए थे, जिसे सिर्फ गोविंदा की फिल्में ही फुलफिल कर पाती थी। गोविंदा ने नंबर 1 के नाम से इतनी सारी मूवी की थी कि गोविंदा के नाम के आगे टाइटल ही नंबर 1 पड़ गया था। साल 1991 में एक किस्सा कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तो थे ही, मगर गोविंदा वाले रोल के लिए पहले मिथुन चक्रवर्ती सिलेक्ट हुए थे। मगर उन दिनों गोविंदा को एक हिट फिल्म की जरूरत थी, इसलिए गोविंदा ने अमिताभ बच्चन से इस फिल्म में रोल दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट की और सिर्फ अमिताभ बच्चन के कहने पर ही मिथुन चक्रवर्ती की जगह गोविंदा को ये रोल मिल गया। गोविंदा ने अमिताभ का बहुत आभार माना, लेकिन 10 साल बाद गोविंदा ने अमिताभ बच्चन का ये एहसान भी चुका दिया। दरअसल साल 1997 के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उनको फिल्में मिलनी भी बंद हो गई थी। ये वो वक्त था जब अमिताभ भी एक एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे कि तभी एक दिन अमिताभ बच्चन डायरेक्टर डेविड धवन के पास गए और एक हिट मूवी में काम मांगा। फिर डेविड धवन ने अमिताभ से कहा कि अगर तुम गोविंदा को मना लो तो मैं एक फिल्म बनाऊंगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें बड़े मियाँ का रोल आपको मिलेगा और छोटे मियाँ का रोल गोविंदा को, और ये फिल्म सुपर हिट होगी, इस बात की गारंटी मेरी। फिर अमिताभ एक दिन गोविंदा के घर पहुंचे और गोविंदा से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हें इस फिल्म की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम कई हिट फिल्में कर रहे हो, लेकिन इस फिल्म की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम ये फिल्म सिर्फ मेरे कहने से कर लो। गोविंदा अमिताभ की बहुत इज्जत करते थे और गोविंदा को अमिताभ का हम फिल्म वाला एहसान भी याद था, इसलिए गोविंदा ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही सिर्फ अमिताभ के कहने पर ये फिल्म साइन कर ली और इस तरह गोविंदा के जरिए अमिताभ को भी एक हिट फिल्म मिल गई। लेकिन जैसे ही साल 2000 खत्म हुआ और 2001 की शुरुआत हुई, वैसे ही गोविंदा की कामयाबी का सूरज भी डूबने लगा। अब बॉलीवुड में कंपटीशन बड़ी रफ्तार से बढ़ने लगा, नए नए हीरो आकर टेक ओवर करने लगे। इस समय कई नए हीरोज की एंट्री हुई, जैसे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और भी कई हीरो बॉलीवुड में एक साथ कूद पड़े। कंपटीशन का लेवल बेहद हाई हो चुका था। अब गोविंदा की जो भी फिल्में आ रही थी वो फ्लॉप होने लगी। गोविंदा इस कंपटीशन को संभाल नहीं पा रहे थे। लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से गोविंदा के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रिश्ते भी खराब हो गए थे। इसकी एक वजह ये भी थी कि गोविंदा अक्सर शूटिंग पर बहुत लेट जाया करते थे, जिस वजह से फिल्म बनाने वाली टीम को घंटों गोविंदा का इंतजार करना पड़ता था, जिसका असर फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद देखने को मिलता। अब धीरे धीरे गोविंदा को फिल्में मिलनी कम होती गई, क्योंकि ये जमाना बहुत फास्ट और कंपटीशन वाला था। सिर्फ उन्हीं हीरोज को फिल्में मिलती जो टाइम से शूटिंग पर आते थे और जिसकी फिल्में हिट होने की संभावना ज्यादा थी। गोविंदा इस रेस से पिछड़ने लगे थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सभी हीरोज ने गोविंदा के साथ ही अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन इन सभी ने खुद को समय के और ट्रेंडिंग के हिसाब से बदल लिया और इनके पैर बॉलीवुड में जमे रहे, जबकि गोविंदा इस मामले में कोसों पीछे रह गए। इसी दौरान गोविंदा के कुछ गलत डिसीजन ने भी गोविंदा को बर्बाद किया। कहते हैं कि कई लगातार हिट फिल्में देने के बाद गोविंदा में काफी घमंड आ गया था, जिस वजह से गोविंदा ने कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी थी और वही फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। जैसे कि गदर फिल्म में सनी देओल का रोल पहले गोविंदा को मिला था, मगर गोविंदा ने इस फिल्म से इनकार कर दिया। इसके बाद ये फिल्म सनी देओल ने की और इस फिल्म ने कितना गदर मचाया ये पूरी दुनिया को पता है। ताल फिल्म में अनिल कपूर वाला रोल भी पहले गोविंदा को ही ऑफर हुआ था, मगर गोविंदा ने इससे भी इनकार कर दिया
और ताल फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके अलावा शाहरुख की देवदास मूवी में भी जैकी श्रॉफ वाला रोल गोविंदा को मिला था, मगर ये फिल्म भी गोविंदा ने छोड़ दी और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। अगर गोविंदा ये फिल्म कर लेते तो गोविंदा भी ट्रेंडिंग के हिसाब से चलते रहते और गोविंदा का कैरियर इस तरह नहीं डूबता। एक और सबसे बड़ी गलती गोविंदा ने ये की, जब गोविंदा फिल्मों में फ्लॉप हो रहे थे तब गोविंदा ने फिल्में छोड़कर राजनीति ज्वाइन कर ली, मगर राजनीति भी हर किसी को नहीं भाती। गोविंदा चुनाव में तो जीत गए, लेकिन गोविंदा को राजनीति करने नहीं आई और कई महीने साल निकल जाने के बाद गोविंदा को ये एहसास हो ही गया कि गोविंदा राजनीति के लिए नहीं बने। फिर गोविंदा ने वापस फिल्मों में आने की सोची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बॉलीवुड में बहुत कुछ बदल चुका था। फिल्में अब वैसी नहीं बन रही थी जैसी पहले बना करती थी। जो टैलेंट पहले अकेले गोविंदा में था, अब वही टैलेंट नए नए हीरोज में भी देखने को मिला। ऋतिक रोशन जैसे हीरो ने डांस की परिभाषा ही बदल दी थी। इसके अलावा कॉमेडी और एक्शन फिल्में भी भरपूर बन रही थी। नतीजा ये हुआ कि जैसे तैसे गोविंदा को एक आध कोई फिल्म मिल भी जाती, वो भी फ्लॉप हो जाती। साल 2003 में तेरे नाम फिल्म के बाद सलमान खान एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। सलमान की हर फिल्म हिट जा रही थी। फिर एक दिन गोविंदा भी सलमान के पास पहुंचे और सलमान से एक हिट फिल्म मांगी। तब सलमान ने गोविंदा की मदद करते हुए अपनी आने वाली फिल्म पार्टनर में एक अहम रोल दिलवा दिया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। मगर सलमान ने गोविंदा की मदद क्यों की, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो ये कि जब 90 के दशक में गोविंदा हिट चल रहे थे और सलमान फ्लॉप चल रहे थे, तब गोविंदा एक जुड़वा फिल्म कर रहे थे जिसमें डबल रोल करना था। एक दिन सलमान गोविंदा के पास पहुंचे और गोविंदा से कहा कि आप तो कई सारी हिट फिल्में पहले से कर रहे हो, इस वक्त मुझे एक हिट फिल्म की जरूरत है, इसलिए आप ये जुड़वा फिल्म मुझे दे दो। तब गोविंदा ने सलमान के रिक्वेस्ट करने पर यह फिल्म छोड़ दी और ये फिल्म सलमान के खाते में चली गई और सुपर हिट साबित हुई। उसी एहसान का बदला सलमान ने कई सालों बाद गोविंदा को पार्टनर फिल्म देकर चुकाया और कई सालों बाद गोविंदा की ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। पार्टनर फिल्म ही गोविंदा के कैरियर की लास्ट सुपर हिट फिल्म रही। इसके बाद भी गोविंदा की कई फिल्में आई, मगर ज्यादा नहीं चली और इस तरह गोविंदा का फिल्मी कैरियर पूरी तरह से डूब गया। गोविंदा की लास्ट फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जो थी रंगीला राजा, और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में खुद अपनी कई सारी गलतियां मानी हैं, जिनकी वजह से उनका कैरियर पूरी तरह खत्म हो गया। गोविंदा की पहली गलती ये थी कि गोविंदा कभी भी शूटिंग पर टाइम से नहीं जाते थे, जिस वजह से फिल्मी टीम को बेहद नुकसान होता था और इसी वजह से सभी डायरेक्टर से गोविंदा के रिश्ते खराब हो गए। दूसरा ये कि गोविंदा जब फिल्मों में फेल हो रहे थे, तब भी गोविंदा को फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए थी और ट्रेंडिंग को समझते हुए कोशिश करते रहनी चाहिए थी, मगर गोविंदा ने ऐसा नहीं किया। गोविंदा का वही हाल हुआ जो कई सालों पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का हुआ था। वो भी शूटिंग पर घंटों लेट आते थे और अपने घमंड में कई बेहतरीन फिल्में छोड़ दी थी, जो बाद में अमिताभ को मिली और सुपर हिट फिल्में साबित हुई। और राजेश खन्ना भी लास्ट में सिर्फ रोते बिलखते रह गए। वही हाल आज गोविंदा का है। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, गोविंदा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।